कभी नहीं होगी। बावरी और बाघा का रिश्ता फिर कभी नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे शादी करे? कोई पसंद आए तो शादी करे ना। जेठा की कुंडली खतरनाक है, इसे कहते हैं हवन करते हुए हाथ जलना। मेहता साहब, मैं एक काम करता हूँ, क्या? बाघा और बावरी दोनों को अपनी गड्डी में बिठा के मंदिर ले जाता हूँ, वहाँ जाके दोनों की शादी कराता हूँ। अरे सोडी, इनको भागकर शादी नहीं करनी, वरना पहले नहीं कर ली होती। वो तुम भी कमाल करता है, ये लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना भाग रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से इनको भगा के लेके जा रहा हूँ। पर सोडी, उनकी बिरादरी में इस तरह से शादी नहीं कर सकती, बावरी ने मना किया है। देखिए बिजली जी, सारी तैयारियां हो गई है, सब मेहमान भी आ गए हैं। और ये सगाई हो उसके लिए कितने लोगों ने कितने कष्ट उठाए हैं। हाँ बराबर है। प्लीज मान जाइए ना। अब अगर बाघा और बावरी की सगाई रुक गई तो बेचारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। हाँ समझी जी। सही बात है। हाँ सरपंच जी, प्लीज ये सगाई हो जाने दीजिए, दो दिलों का सवाल है। ठीक है। रुकिए। अब क्या है? हाँ बोले बोले। आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमें हर रास्ता मंजूर है। हाँ तो दया देवी से कहिए कि आज के आज किसी के भी साथ सगाई कर ले। अरे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हैं? मतलब कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई जोड़ीदार तुम्हारा हो। अरे बेचारे जेठा भाई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके ही सामने उनकी ही पत्नी की शादी की बात हो रही है। ओहो, कितनी देर लगाएंगे ये लोग। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे कोई सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा? शादी है, बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। दया जी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। दया जी से तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चुप। शादी के मार्केट में इतने सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी? तीन उम्मीदवार तो यही मिल गए, इनमें से जो पसंद है उससे कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या पसंद कर लीजिए भोंदूलाल जी, ये कोई साड़ी खरीदने थोड़ी निकले हैं कि तीन तीन साड़ी डिस्प्ले में है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? देखो बेटी, ये जो भावेश है वो इंजीनियर है और ये गौरव सीए है। ये विपुल का तो खुद का बिजनेस है। सब अच्छे और संस्कारी घर से हैं, इनमें से जो पसंद हो उससे सगाई कर लो। अरे बागा की सगाई की बात, दया भाभी की सगाई तक आ गई है। भगवान, देखो बेटा, सोचने के लिए अगर 1-2 घंटा चाहिए तो ले लो, हम सगाई बाद में कर लेंगे। इनको बुलाना जरूरी था। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का समय नहीं है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, दया देवी जी को जरा सोचने देते हैं, तब तक हम ये सगाई निपटा लेते हैं। हाँ, बराबर है। नहीं, पहले दया देवी की सगाई होगी, बाद में बाघा और बावरी की सगाई होगी।
बिजली जी बहुत कड़कती है। मन तो कर रहा है इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। अरे 2 घंटे क्या, मुझे 2 मिनट भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। नहीं पसंद नहीं है। जब तैयार नहीं जबरदस्ती थोड़ा करनी चाहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? आपको जैसा पसंद है वैसा हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा गोल मटोल हो, जिसको फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद हो, और गरबा भी गाता हो, और दिल का अच्छा हो। ऐसा लड़का ढूंढने में तो टाइम जाएगा, फिर तो ये सगाई आज हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, सगाई तो आज ही होगी। हाँ आज ही होगी। देखिए, आपके नीति नियम ठीक है, मगर इन दोनों के प्यार के बारे में तो सोचिए। मैं कुंवारी हूँ, उसकी सजा ये 2 मासूमों को क्यों दे रहे हैं? तो हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, हमारे रीत रिवाज और नियम के बारे में आप कोई चर्चा ना ही करे तो अच्छा है। अगर आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो दया देवी की सगाई भी आज ही होनी चाहिए, वरना ये सगाई कभी नहीं होगी। हे भगवान, आज अगर ये सगाई नहीं हुई तो बेचारे बाघा और बावरी का दिल टूट जाएगा और मेरा नौकर बनना भी बेकार जाएगा। समधी जी, अगर इस बार सगाई ना हुई ना तो ये रिश्ता ना हो पाएगा। पिछली बार हम आए थे तभी भी ये सगाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अगर ना हुई तो वो कहा है ना, हमारे में रिवाज है, अगर 2 बार सगाई ना हो पाए ना तो उसे अपशुगन मानते हैं, और फिर वो शादी का जोड़ा कभी खुश ना रह पाता है। रुक जाइए, मैंने अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसी के साथ उसकी सगाई होगी और फिर शादी। बाघा बॉय, व्हाट आर यू टॉकिंग? बाघेश्वर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो भी आप बोले वो जरा सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, फिर आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो मैंने मेरी दया दीदी की शादी जेठा जी से, मतलब के अपने सेठ जी से करवाने का तय कर लिया है। जेठालाल से? अरे वाह! अरे वाह! बागेश्वर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बहन की शादी जेठालाल से कर देंगे? और नहीं तो का, इस नौकर से? मालिक की बहन की शादी एक नौकर से? आपको पता भी है? आपका दिमाग तो ठीक है? अच्छा आइडिया है, दया बहन की शादी सेठ जी से करवा दीजिए। आइए, हम सबको मंजूर है। अरे क्या शादी करवा दो? आपकी बहन होगी तो आप उसकी शादी एक नौकर से करवा दोगे? अरे ये ऐसा वैसा नौकर नहीं है, बहुत गुणी नौकर है। दया बहन के लिए परफेक्ट है। एकदम अच्छा। हाँ, इतने सालों से बेचारी की पगार नहीं बढ़ाई, फिर भी काम कर रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुझे तो मंजूर ही होगा।
के मुंह में अंगूर। अरे अरे आप ऐसा मत कहिए, इनके जैसा हस्बैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा क्या बात है, क्या आप इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे आप इनसे क्यों पूछती हैं? ये तो शादीशुदा है। दया बहन कुंवारे हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ दया बेटी, बापूजी, मुझे लड़का पसंद है। और इनके साथ शादी करना मुझे मंजूर है। थैंक यू। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी बेटी की ननद एक नौकर से शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, ये तो नौकर है, घर जमाई बनकर रह जाएगा। हाँ तो मुझे घर जमाई चलेगा। क्या बोल रहे हैं? मेरी सेवा भी करता रहेगा ना। बराबर है। हाँ हाँ बाद में हाँ बस अरे जेठे देखा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज बदल गया है, अब ऊंच नीच नहीं रही, और हर चीज में तो धन देखा नहीं जाता ना। रिश्ते में तो लड़के के गुण देखने चाहिए। बिल्कुल गुण देखने चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल। हाँ, और आप ये भी सोचिए कि पैसे वाला लड़का होता पर कुछ बुरी आदतों वाला होता तो फिर? चलता आपको? तो मुझे नहीं चलेगा। और हमारे लड़के साहब तो कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, और लड़की को भी पसंद है। देखिए, पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से शादी कराइए, लड़के से क्यों शादी करवाते हैं? अरे ये लड़का थोड़ा गोल मटोल है लेकिन अच्छे। अगर दया बेटी ने इस नौकर से शादी की तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी बिरादरी। ओ जी, क्या नौकर नौकर लगा रखा? और ये कोई नौकर नहीं है। तो अरे ओ, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। आपको भले ये पसंद ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। शादी मुझे करनी है, मुझे उनके साथ वही जिंदगी बितानी है। मैंने तो अभी से ही इनको मेरे पतिदेव मान लिया है। अब तो मेरे लिए यही सब कुछ है। हाँ, और मैंने भी जेठा जी को बतौर साले साहब मान लिया है। हाँ, मुझे भी पापा मंजूर है। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, मजा आ रहा है। पापा कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, तुमको भी बेटा। मुझे क्यों? तुम्हें पापा मिल गए ना? हाँ, करेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल ना पक्का कोई जादू तो ना जानता है, इसीलिए हमारे दामाद जी उससे डरते हैं। समधी जी उसे अपना बेटा मानते हैं, और दया बहन वो तो उससे शादी करने को तैयार हो गई। हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। इसी की वजह से दया देवी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, अभी के अभी से धक्के मार के बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। दामाद जी, आप बीच में से हट जाइए। जब तक ये आदमी यहाँ पर है, ये सगाई नहीं हो सकती। चलेगा।
अगर हमारी सगाई नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहे हो तुम? एक नौकर के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। बावरी ये तो पागल हो गया है। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो चलेगा, लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर सकता। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? ये मेरे यहाँ नहीं, बल्कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट दोनों इनके हैं। अच्छा, इसीलिए वो भेड़े भाई जेठालाल से मेंटेनेंस मांग रहे थे ना? तुम सच कह रहे हो या इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अपने भोले भाले सेठ जी से आपको परिचित कर रहा हूं। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये हैं। मेरे लिए मेरे सेठ जी नौकर बने। देवी जैसी मेरी सेठानी जी ने आप सबकी इतनी सेवा की। बापूजी ने भी मेरे प्यार के लिए इस नाटक में मेरा साथ दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अन्नदाता भगवान होता है और आप मेरे अन्नदाता को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि आज तक आपने जो भी कहा वो झूठ था? यानी इतने दिनों से ये सब नाटक चल रहा था? और ये सोसाइटी के लोग ये भी आपके साथ मिले हुए थे? ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, सब झूठे हैं। बावरी बेटा, तुम इसके शादी करने चली थी, देखा कैसे आपने धोखा दिया इसने? बावरी बेटा, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। पापा, मम्मी, मुझे सब पता है। क्या? दरअसल झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जब आप लोगों ने कहा कि आपको अपनी बराबरी का ही दामाद चाहिए, तो मैं डर गई और गलती से झूठ निकल गया कि बागेश्वर जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारी बावरी तो नादान है, जरूर ये बागेश्वर ने उसको भरमाया होगा। और नहीं तो क्या? हाँ। अरे ये तो हद ही हो गई, बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने तुम्हें। ओ, ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? मुझे जाना है। वाह भोंदूलाल जी वाह, क्या करोड़ों में एक दामाद चुनाया आपने। अरे अब यहाँ रुककर क्या करना है हमें? तमाशा बना के रख दिया है हमारा। अरे हम अब सबको काम दिखाएंगे। आज तक हमको इतना बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया। और नहीं तो क्या? चलो बावरी की माँ, कानपुर जाने की तैयारी करें। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। दोस्तों, हम लोग ये चाहते थे कि बाघा और जेठालाल की ये सच्चाई कि जेठालाल सेठ है, बाघा नौकर है और जेठालाल नौकर बनने का नाटक कर रहा है, ये सच्चाई हम चाहते थे। ये सच्चाई बाघा की सगाई के बाद प्रकट हो, लेकिन सच का बम तो फट गया। और झूठ जितना ज्यादा कहा जाए, सच का बम उतना ही विस्फोटक होता है। और इस सच ने कमाल कर दिया है। इस सच से बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है, क्योंकि बावरी के माता पिता की नाक पूरी बिरादरी में अपने रिश्तेदारों के सामने कट गई है। अब
अब ये प्रेमी जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। अब ये सगाई असंभव है। उसी तरह से जैसे क्रिकेट के एक मैच में एक बॉल पे 10 रन बनाना असंभव है, अब ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम गोकुल धाम निवासी इस तरह से हार मान लेंगे? अब देखना ये है कि बाघा और बाबरी की सगाई के लिए हम लोग क्या तिकड़म चलाते हैं और बाबरी के मम्मी पापा को किस तरह से मनाते हैं, और वो मानेंगे या नहीं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.